नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान आज जयराम महतो ने यानी कि डुमरी विधायक ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के सदन के अंदर आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई और उसके बाद वहां पर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के वहां पर सरकार जो है वो एक्ट लेकर आई, उसी तर्ज पर झारखंड में भी पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनकी सुरक्षा जो है उसको लेकर के सरकार सोचे। साथ ही उन्होंने टोल प्लाजा पर पत्रकारों से लिए जा रहे पैसों को लेकर के भी आवाज उठाई और कहा कि उनके लिए भी वहां पर मुफ्त होना चाहिए आना जाना, चूंकि पत्रकार जो होते हैं वह देश की राज्य की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चूंकि उनका काम होता है निष्पक्ष तौर पर पत्रकारिता करना। जैसे विधायकों को, सांसदों को टोल प्लाजा पे जैसे उनके लिए मुफ्त आना जाना होता है, पत्रकारों को भी वही सुख सुविधाएं मिले, इसकी आवाज उठाई। साथ ही उनकी सुरक्षा की भी आवाज उठाई सदन के अंदर। आप भी सुनिए। मेरा शून्यकाल है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, किंतु बदलते हुए परिवेश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई। आज पत्रकारिता माध्यम बन के आम जनमानस की आवाज को बुलंद करती है। वर्तमान में पत्रकारिता काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार के साथ घटित दुर्दांत घटना से राज्य के पत्रकार में भी असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है, छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मजिठिया कमेटी का लाभ और राज्य के टोल प्लाजा में टोल फ्री किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा शून्यकाल है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, किंतु बदलते हुए परिवेश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई। आज पत्रकारिता माध्यम बन के आम जनमानस की आवाज को बुलंद करती है। वर्तमान में पत्रकारिता काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार के साथ घटित दुर्दांत घटना से राज्य के पत्रकार में भी असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है, छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मजिठिया कमेटी का लाभ और राज्य के टोल प्लाजा में टोल फ्री किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा शून्यकाल है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, किंतु बदलते हुए परिवेश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई। आज पत्रकारिता माध्यम बन के आम जनमानस की आवाज को बुलंद करती है। वर्तमान में पत्रकारिता काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार के साथ घटित दुर्दांत घटना से राज्य के पत्रकार में भी असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है, छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मजिठिया कमेटी का लाभ और राज्य के टोल प्लाजा में टोल फ्री किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा शून्यकाल है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, किंतु बदलते हुए परिवेश में पत्रकारिता तो प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग जयराम महतो ने की। साथ ही टोल प्लाजा पर पत्रकारों को मुफ्त सेवाएं भी देने की मांग उन्होंने उठाई है। हालांकि जिन मुद्दों को आज उन्होंने उठाया ये बेहद ही गंभीर मुद्दे हैं, चूंकि झारखंड के पत्रकार हो या देश के पत्रकार हो, पत्रकार अपनी आवाज़ को लेकर अक्सर ही आवाज़ बुलंद करते आए हैं। झारखंड में पत्रकारों के लिए कोई खास सुविधा फिलहाल राज्य सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराई गई है। ऐसे में पत्रकारों का जीवन जो है उस पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, चूंकि पत्रकार जो है अपनी कई बार जान को जोखिम में डालकर भी कई सारी न्यूज़ को कवर करते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा अक्सर ही सवालों के घेरे में रहती है और ये सारी परिस्थितियां बन करके सामने आती है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुछ सालों पहले ही एक पत्रकार की भी हत्या हुई थी, जिसके बाद से ही पत्रकारों को लेकर के प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग कई बार उठाई गई थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। चूंकि जयराम महतो जब किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उनके मुद्दे उठाने के बाद उस पर न्याय मिलने की उम्मीद और उस जो मुद्दा उन्होंने उठाया है उस मुद्दे को सरकार भी गंभीरता से लेती है। तो ऐसे में अब पत्रकारों के अंदर एक उम्मीद जगी है कि सदन के अंदर जयराम महतो ने उनके लिए आवाज़ उठाई है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार इस पर विचार करे और झारखंड में भी प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो और इसके अलावा भी पत्रकारों को कुछ सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जिसकी आवाज़ जयराम महतो ने उठाई है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या जयराम महतो की उठाई हुई मांगे पूरी होती है या नहीं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।